तो आश्रय जो है अनन्याश्रय, अनन्याश्रय, अनन्य गति एक के प्रति हो सकती है, 10-5 के प्रति नहीं हो सकती। 10-5 को जाने दो, एक से अधिक किसी के प्रति नहीं हो सकती, एक के ही प्रति होगी, अनेकों के प्रति नहीं हो सकती। तब इस भक्ति में व्यभिचार आ जाएगा। ऐसी शंका किसी के मन में आ सकती है, ठीक से सुनेगा तो जरूर विचार मन में उठेगा। इसका समाधान नारायण यह है कि अनन्य भाव से संतों का आश्रय लेना, गुरुजनों का आश्रय लेना, यह भगवताश्रय को पुष्ट करने वाला है। ध्यान में आई बात। संतों की शरणागति, गुरुदेव की शरणागति, संत सद्गुरु की शरणागति, भक्त की शरणागति, भक्त का अनन्याश्रय भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है। इसके बिना भगवदाश्रय पुष्ट होगा ही नहीं। इसलिए गुरु तत्व के प्रति अनन्य गति, भक्त तत्व के प्रति अनन्य गति और भगवत तत्व के प्रति अनन्य गति, इसमें भेद नहीं रह जाता है, क्योंकि यह उसका पूरक है, तो यह वह मिलकर दोनों एक हैं। एक होने के कारण हरिगुरु संतों का आश्रय अनन्य आश्रय ही है। इसको लोग समझते ही नहीं। भगवान भगवान में भेद, आचार्य आचार्य में भेद, संतों संतों में भेद, हरे राम राम, कहां तक भेद करते चले जाओगे? भेद करते करते आज हमारी ये दशा हो गई, और भेद करते करते फिर कहां पहुंचोगे? एक दिन ऐसी दुर्दशा की अवस्था आ जाएगी कि अपने आप के प्रति भी विश्वास नहीं रह जाएगा। और इसी को संशयात्मा कहा गया। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश होता है। इसलिए हनुमान जी के प्रति अनन्य जो गति का भाव है, वो रघुनाथ जी के प्रति अनन्य गति के भाव को देगा। चलो दूसरे भाव से हम समझते हैं, इसको दूसरे प्रकार से समझते हैं। हमने पूज्य गुरु जी का चरण कमल का आश्रय अनन्य भाव से लिया, और हमने कह दिया कि हमारे जीवन का आधार तो श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल ही हैं। हमको तो इनके चरण, यही चरण ही हमारी गति है। हमने कह दिया, यहां से नहीं, यहां से कह दिया हमने। अब हमारी गति मति तो गुरुजी के चरणों में समर्पित हो गई, और गुरुजी की पूरी गति मति रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित है। तो अब श्रृंखला संबंध से हम कहां जुड़ गए? ध्यान में आई बात। तो हनुमान जी के चरणों में हमने अपनी अनन्य गति निवेदित कर दी, और हनुमान जी अनन्य भाव से राम जी के चरणों में आश्रित हैं, तो हमारी अनन्य गति कहां पहुंची? राम जी के चरणों में पहुंच गई। इसलिए थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, भेद कहीं नहीं है। हम तो आपको क्या बतावें, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों की सन्निधि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि इसी को मानते हैं। ऐसे श्रेष्ठ जीवन मुक्त उपाधि रहित एक महापुरुष का, भगवत स्वरूप महापुरुष का सानिध्य मिला, और ऐसे पूज्य गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ पढ़ने का अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला। उसी की ये महिमा है कि भगवत कृपा से अनेक पुराणों का पारायण हो गया है, और भगवान की कृपा से आगे भी जो शेष हैं उपलब्ध हैं, उनका पारायण हो जाएगा। हमको कहीं कोई भ्रम नहीं होता। हमको ये नहीं लगता कि अरे मत छुओ इनको, ऐसा नहीं लगता।
क्योंकि अनन्यता का अर्थ गुरुजनों ने कृपा करके समझा दिया है। भगवान ही सबकी गति है, ये बात समझ में आ चुकी है। तो अब लगता है कि किसी के स्वरूप में हम पढ़ रहे हों, पाठ कर रहे हों, उस रूप में अपने आराध्य का ही स्मरण हो रहा है, क्योंकि सबके अंतर्यामी तो भगवान ही हैं। इसलिए उन उन रूपों में भगवान का ही स्तवन हो रहा है, वो भगवान से भिन्न तत्व नहीं है। ऐसी बात जब मन में पक्की हो जाती है तो कहीं कुछ भी पढ़ो फिर भ्रम नहीं है। भगवत कृपा से संपूर्ण महाभारत का आद्योपांत पारायण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि के तो 5-7 पारायण हुए और भागवत जी के तो भगवत कृपा से हो ही गए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, और इस समय वायु पुराण का पारायण कर रहे हैं। मूल पारायण, थोड़ा थोड़ा जितना समय मिलता उतना। लेकिन बुद्धि में ये नहीं आता है कि, और ठीक है, भगवान व्यास की दृष्टि है, जो जिस भगवान के स्वरूप का उपासक है उसकी उसी स्वरूप में अविचल निष्ठा हो जाए, और अविचल निष्ठा के बिना उसकी भक्ति बनेगी नहीं, और भक्ति के बिना वह परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ेगा नहीं। ये दृष्टि है व्यास जी की। इसलिए जहां कहीं वे जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसलिए हरि गुरु संतों का आश्रय वो साक्षात भगवान का ही आश्रय है। गुरु का आश्रय, संत का आश्रय, ये भगवान का आश्रय है। इसलिए भेद नहीं है। एक तब तो कह दें कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, फिर कहें गुरु जी आप ही मेरे सर्वस्व हो। अरे भाई, गुरु और गोविंद दो थोड़े ही हैं, एक ही हैं। हरि गुरु संत एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। श्री अनंतदास जी महाराज। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाके गति है हनुमान की। हनुमान जी ही जिसकी एकमात्र गति है। ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पखान की। जाके गति है हनुमान की। उसकी कोई भी पैज, प्रतिज्ञा, संकल्प अधूरा नहीं रह सकता। यह वज्र की लकीर है। संसार के लोगों की बात जो है ना, वो कैसी होती है जानते हैं? पानी की लकीर की जैसी होती है। पानी में लकीर खींची और खींचने के साथ ही मिटती चली गई। पर और कुछ अच्छे कोटि के लोग होते हैं, उनकी लकीर जो होती ना, वो मिट्टी में खींची हुई, गीली या सूखी मिट्टी में खींची हुई लकीर के समान होती है। पर जो उत्तमोत्तम कोटि के महानुभाव होते हैं, उनकी वाणी वज्र की लकीर होती है। वज्र की लकीर खिंच जाए तो फिर वो किसी भी अवस्था में मिटती नहीं है। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चाहे जैसा युग आ जाए, हनुमान जी के चरणों में अनन्य भाव से आश्रित जो भक्त है, उसकी तो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होनी ही है। ये पत्थर की लकीर नहीं, ये वज्र की लकीर है। उसकी बात पूरी होगी।
और हमारी बात पर भरोसा न हो तो सामने अनंत दास जी बैठे, इनसे पूछ लो। ये देखने में दुबले पतले से फक्कड़ महात्मा प्रतीत होते हैं, लेकिन बड़े चमत्कारी हैं। जो निश्चय कर लें वो फिर हो ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इनकी विशेषता नहीं है, ये विशेषता है जाके गति है हनुमान की। क्यों? क्योंकि चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं।